प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए जो भी आयोजक है, मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में सकाम कर्म को जब हम भगवान जी के साथ योग करते हैं तो उसको कर्म योग कहते हैं। जब ज्ञान को हम भगवान जी के साथ योग करते हैं उसको ज्ञान योग कहते हैं। और ध्यान को जब हम भगवान जी के साथ योग करते हैं तो उसको ध्यान योग कहते हैं। और उसी प्रकार भक्ति को जब हम भगवान के साथ जोड़ते हैं उसको भक्ति योग कहलाते हैं। तो इसी प्रकार भगवान जो है, जो छठा अध्याय है, वैसे 6 अध्याय कर्म योग है और 6 अध्याय भक्ति योग है और 6 अध्याय ज्ञान योग है। जो छठा अध्याय है वो छठा अध्याय में अष्टांग योग के बारे में भगवान चर्चा कर रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि आप जो है योगी बनिए, योगी, अर्थात आप समस्त जो भी कर रहे हैं उसको मेरे साथ योग कीजिए। ईश्वर के साथ जब हम किसी चीज को योग करते हैं, ऐड करते हैं, उसको योग कहा जाता है। अष्टांग योग के 8 अंग है, ये सब आप परिचित होंगे। यम, यम मतलब नैतिक अनुशासन। जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं डोंट्स, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो ये हो गया यम, क्या नहीं करना है। और फिर नियम, डोज, क्या करना है। और उसके बाद आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान है, समाधि। तो इसी प्रकार ये जो है भगवान ये अष्टांग योग के बारे में जो है वो वर्णन करते हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि योगी और एक ध्यानी, ये दोनों में क्या अंतर है। एक बार मैं एक जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सारे डॉक्टर से गया कि उनको मैं एक दे रहा था, सेमिनार दे रहा था। तो बाद में कोई कहते हैं कि मैंने एक वर्कशॉप कराया जिसमें मैंने प्राणायाम के साथ साथ मैंने चैंटिंग कराया। तो जैसे एक श्वास लेते थे और फिर जो है चैंटिंग करते थे, तो इस प्रकार मैंने एक वर्कशॉप कराया। तो उन्होंने कहा कि वो एक जो है, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा है मेडिटेशन। मैंने कहा यस, मेडिटेशन इज तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें जानना होगा हम मेडिटेट किसके ऊपर करें। तो इसलिए ध्यान और योगी ये दोनों में क्या अंतर है। तो मैंने कहा फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हिरण्यकशिपु की भी एक मेडिटेटर था। रावणा वॉज ऑल्सो ए मेडिटेटर। जितने भी आप देखेंगे जो राक्षस हुए हैं वो भी दे आर द ग्रेटेस्ट मेडिटेटर। हिरण्यकशिपु जो है उसने देवताओं के 36,000 साल तक उसने मेडिटेट किया, लेकिन उसके बाद क्या मिला। His heart was not transformed, उसका हृदय ही ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। जो असुर था वैसे ही असुर रहा। बट उनके बेटे देखिए, प्रहलाद महाराज, ही वॉज ऑल्सो ए मेडिटेटर। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मेडिटेशन को किनके साथ जोड़ा, ईश्वर के साथ जोड़ा। सो ही वॉज ए योगी। प्रहलाद महाराज वॉज ए योगी, बट हिरण्यकशिपु वॉज ए सिंपली मेडिटेटर।
तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये जानना कि हम अपना मेडिटेशन को कैसे ईश्वर के साथ जोड़ेंगे, तब जाके हम वी कैन बिकम ए योगी, ना कि सिंपल मेडिटेशन। और ये हमारे पास कई एग्जाम्पल है, जैसे ध्रुव महाराज है, आपके जो दस्यु रत्नाकर, वो जो वाल्मीकि बने थे, they all are meditate they all were meditators, but difference is that कि उन्होंने अपने मेडिटेशन को किसके साथ जोड़ा, ईश्वर के साथ जोड़ा। तो ये कहने के बाद फिर अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। आप कह रहे हैं कि मन को जो है लगाना चाहिए, बट ये मन तो बहुत चंचल है। मन का 4 क्वालिटीज बता रहे हैं। चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, अर्थात चंचल भी है, उच्छृंखल भी है, हठीला है और बहुत बलवान है। कैसे किया जाएगा? तो भगवान कह रहे हैं असंशय ही महाबाहो। इसमें कोई संशय नहीं है कि मन उच्छृंखल है, हठीला है, नो डाउट उच्छृंखल तो है, लेकिन दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। 2 चीज की जरूरत है। क्या है? अभ्यास और वैराग्य। जैसे हमने पहले चर्चा किए थे, डोज एंड डोंट्स। अगर ये मन के बारे में चर्चा किया जाए, मतलब सोचा जाए, मन को कई चीजों से तुलना किया जा सकता है। सबसे पहले तो कहते हैं कि मन जो है एक बंदर जैसा है। कई बार हमारे जो स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि प्रभु जी मुझे मेरा मन ऐसा करता है, तो मैं कहता हूं मन की मत सुनो। अगर मन की सुनोगे तो मंकी होगे। क्या? मन की और मंकी, है कि नहीं? आप देखिए, हम अभी यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छा है। 3 दिन हम अभी जो है ध्यान योग का प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन घर जाने के बाद क्या होगा? क्या हम वही काम कर बैठेंगे? टीवी के सामने बैठ जाएंगे और एक रिमोट कंट्रोल लेकर 1 घंटे में 20 चैनल चेंज कर देंगे। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? 1 घंटे में 20, मतलब ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो कौन करा रहा है? ये मन ही तो करा रहा है। शॉपिंग मॉल में जाते हैं, एक कपड़ा खरीदना है, 2-4 घंटे लग जाते हैं। ये कपड़ा देखो, वो कपड़ा देखो, वो कपड़ा देखो, ऐसे उसको परेशान कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट कहने का मतलब ये कौन करा रहा है? आपका जो समय को बर्बाद कौन करा रहा है? मन ही तो करा रहा है। एक कोई मोबाइल खरीदना है और उस मोबाइल को खरीदने के लिए 15 दिन तक जो है चल रहा है, उसके ऊपर कौन सा मॉडल लेना है, उस मॉडल का क्या क्या फीचर्स है, चल रहा है रोज 3-4 घंटा करते करते 3-4 मॉडल सिलेक्ट होता है। उसमें भी एक मॉडल खरीदते हैं और फिर पता चलता है कि 15 दिन के बाद उसी पैसा में दूसरा मॉडल आ गया, जिस मॉडल में उससे ज्यादा फीचर्स है। आओ, ये क्या हो गया? तो कौन करा रहा है? मन ही तो करा रहा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार के लिए जो आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, अगर उसका मन संयम नहीं है तो फिर वो ऐसा है जैसे वो एक में घी डाल रहा है और दूसरे में पानी डाल रहा है। घी और पानी। यज्ञ कुंड है,
एक में घी डाल रहा है, और मतलब एक जो है बर्तन में घी डाल रहा है और दूसरे में पानी डाल रहा है, क्या वो सफल होगा या क्या? तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं ये मन को संयम करना बहुत जरूरी है। हाँ, किस प्रकार होना चाहिए? भगवान पूरे उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक कहीं पे अगर हवा नहीं है तो बाती जैसा जलता है, तो उसी प्रकार जिसका मन है वही सिर्फ आत्म साक्षात्कार कर सकता है। इसलिए मन को संयम करना बहुत जरूरी है। हम कम से कम यहाँ पे जो आए हैं 3 दिन आप आए हैं, यहाँ से हम कम से कम यही लेकर जाए कि हम कैसे अपने मन को संयम करें, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जो मन को संयम कर लिया, इसका मतलब वो परमात्मा का दर्शन कर ही लिया। इसलिए माइंड योर माइंड, अपने मन को ही जो है ध्यान दीजिए कहाँ जा रहा है। इसीलिए जो है संतों ने कहा है साधा जीवन उच्च विचार। साधा जीवन, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। जब तक आपका जीवन सिंपल नहीं होगा तब तक आप हाई थिंकिंग नहीं कर सकते। हाई थिंकिंग मीन्स व्हाट? कि ये संसार से परे का चीजों के बारे में जो है जो सोचना। ये नहीं कि मैं कैसे बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाऊंगा, कैसे बहुत बड़ी गाड़ी में चलूंगा, किस जगह में मैं शेयर मार्केट में जो है इन्वेस्ट करूंगा। दिस इज नॉट हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग इज अबोव दिस मटेरियल वर्ल्ड। जैसे आप सब आए हैं आत्म साक्षात्कार करने के लिए आए हैं, दिस इज ऑल्सो हाई थिंकिंग। तो इसके बारे में कर सकते हैं जब क्या होगा? साधा जीवन, सिंपल लिविंग, है कि नहीं? पहले के जमाने में देखिए एक टीवी हुआ करता था, जो टीवी जो है हफ्ते में एक ही मूवी आता था और सारे परिवार के लोग बैठ के देखते थे, और उसका चैनल जो चेंज करते थे वो क्या है, बटन होता था। और कुल मिला के 10 गो बटन होता था, उसमें 9 या 10 ऐसे बटन होता था। तो एडवर्टीजमेंट चल रहा है तो कौन जाएगा उसको चेंज करने के लिए? लेकिन आज के समय में अगर जैसे ही एडवर्टीजमेंट चला तुरंत भाग गए दूसरी जगह में। तो ये क्या है? ये कौन करा रहा है? ये मन ही तो करा रहा है। और क्यों करा रहा है? क्योंकि आपका जीवन जो है वो सोफिस्टिकेटेड हो गया। पहले ऐसा था नहीं, ऐसा जो है अपॉर्चुनिटी था नहीं आपको जो है चैनल चेंज करने का। और आज देखिए मोबाइल में कई फीचर्स, हम तो इसी से प्रसन्न हैं। हाँ, हम भी बाकी सब यूज करते हैं, लेकिन मैंने इसको बांट दिया है। इसमें क्या करूंगा? कॉलिंग करूंगा, और मोबाइल है मेरे पास, मोबाइल ये मोबाइल लगा हुआ होगा, मोबाइल में सिर्फ वीडियो बनाना है, और लैपटॉप से जो है व्हाट्सएप और जो भी और भी ईमेल वगैरह वो चेक करना है। तो डिवाइड कर दिया मैंने, इसमें मेरा समय बच रहा है। हाँ, इसमें थोड़ा मुझे समय लगता है, जैसे डायल करने में थोड़ा समय लगता है या ढूंढने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो समय ज़्यादा नहीं है जितना समय मैं स्मार्टफोन यूज़ करके जो है वो मुझे वो खुद स्मार्ट बन जाता और मैं फूल बन जाता, है कि नहीं? उसमें ज़्यादा समय वेस्ट होता, उससे थोड़ा समय इसमें ज़्यादा जा रहा है। इसलिए मित्रों, साधा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। भगवान ऋषभदेव कहते हैं जो है जो मनुष्य जीवन मिला है वो किसके लिए मिला है? तपस्या करने के लिए मिला है। तो इसलिए जो है, और भगवान भी कह रहे हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, और
हजारों मनुष्यों में कई एक विरला जो है वो क्या करेंगे, आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलेंगे, और उसमें भी जो है एक आध जो है मुझे प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो है अपना समय बर्बाद मत कीजिए, अपना मन को ध्यान दीजिए, और साथ साथ सिंपल लिविंग, सादा जीवन और उच्च विचार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं इतना कहकर यहाँ पे विराम देता हूँ। जय विष्णु।